अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का जो है पैरेलल लाइंस मतलब मुतवाज़ी खतूत। ओके, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैं पहले आपको उसकी बेसिक बताती हूँ। देखो यहाँ पे पहले कुछ चीज़ दी गई, पहले आपको वो बता देते हैं। देखो ये दो लाइन साथ में चल रही है, पर आगे जाके कभी काटेगी कि दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ओके, कभी नहीं काटेगी। ओके, तो क्या होगा ना, नहीं जो काटती दूसरे को उसको बोलते हैं मुतवाज़ी खतूत। लेकिन इन दोनों लाइन को अगर कोई लाइन काट रही है, देखो यहाँ पे खिड़की है तो ये लाइन काट रही है, तो उसको बोलते हैं उर्दू में खत तकाते। क्या बोलते हैं? खत तकाते। ठीक है, तो दो लाइन पैरेलल हो, अगर उनको कोई बीच से काटे कोई लाइन, तो वो होती है खत तकाते। ओके, समझ में आया आपको? तो उससे जाविये एंगल बन के आते हैं कुछ। क्या बन के आते हैं? एंगल बन के आते हैं कुछ। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जोड़ी। तो पहले मैं आपको जो नाम दी ना, नज़ीरी जोड़ी, दाखिली मुतबादला या दाखिली जोड़ी, तो मैं उसको डेफिनेट बताती हूँ आपको। तो देखिए वो एंगल क्या होते हैं ना, दो एंगल को मिलाने पे एफ बनता है, या तो उल्टा एफ या तो सीधा एफ। ऐसे एफ टाइप में एंगल, मतलब एक एंगल ए है और सेकेंड एंगल बी है। तो इसकी वैल्यू कैसी होती है पता है? मतलब अगर ए की जो वैल्यू होगी ना एंगल ए की, वही वैल्यू अगर एंगल ए 80 का है तो एंगल बी भी क्या होगा? 80 का ही होगा। ओके, एंगल बी भी 80 का ही होगा। और उसका डेफिनेशन ऐसा है कि दो एंगल बनाने पे वो एफ की शेप की शक्ल में जाविया बन के आता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नज़ीरी, क्या बोलते हैं? नज़ीरी जाविया। ओके, एक होता है हमारा मुतकाबला जाविया। तो वो कैसा बनता है? देखो ऐसा टाइप में, एक एंगल ए इधर है और एक एंगल बी इधर है। ओके, तो वो ऐसा बनेगा, ऐसा टाइप में, जैसे एक्स टाइप में, ऐसा टाइप में बनेगा। ओके, एक्स टाइप में बनेगा। तो इसका भी डेफिनेशन ऐसे ही होता है, सेम हाँ, सेम मेथड बता रही हूँ। जो सेम है उसको साथ बता रही हूँ, और जो अलग है ना उसको अलग बता रही हूँ। उसको बोलते हैं मुतकाबला। क्या बोलते हैं भाई? मुतकाबला जाविया। इसका डेफिनेशन भी सेम नज़ीरी जाविये के जैसा ही होता है। मतलब अगर ये ए जो है वो 80 का होगा तो बी भी खुद ब खुद 80 का हो जाएगा। ओके, थर्ड वाला बता रही हूँ आपको। ठीक है, जो सेम होते हैं। देखो अगर एक एंगल ये साइड है, एक एंगल ये साइड है, सेकेंड एंगल ये साइड है, मतलब एक एंगल का नाम सी है, सेकेंड एंगल का नाम डी है, तो उसको क्या बोलेंगे? मुतबादला जाविया। क्या बोलेंगे? मुतबादला जाविया। इसका डेफिनेशन भी सेम होता है। जैसे मतलब अगर ये एंगल सी है ना, अगर एंगल सी जो है वो 50 डिग्री का हुआ तो एंगल डी भी 50 डिग्री का हो जाएगा। ओके, 50 डिग्री का हो जाएगा। अभी देखो ये तीन तो सेम होते हैं, लेकिन कुछ सेम नहीं होते हैं। देखो एक अगर एंगल, देखो ये एक है ना, एक लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का बना रही है एंगल। कैसे ही बना रही है? ऐसा बना रही है, ऐसा बना रही है, कैसे बना रही है? मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, दो जावी में डिवाइड कर रही है। तो ये जो एक खत पे दो एंगल बनते हैं ना, वो दोनों मिला के 180 होता है, दोनों मिला के 180 होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं खती जोड़ी जाविया। ओके, तो ये कैसा होता है ये समझ लीजिए। एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, ये लोग दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे को 180 आना चाहिए। ये होता है सप्लीमेंट्री। मतलब सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? मुतम्मिम जाविया, मुकम्मला, मुतम्मिम। आपने 7 में करे होंगे, देखो ध्यान होगा आपको। तो मतलब दो एंगल को मिला के 180 ही होगा। ओके, अगर 180 होगा तो वो है पैरेलल लाइन, अगर नहीं होगा तो पैरेलल लाइन नहीं है। ओके, मतलब ये ऐसा होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बाई 180। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 180 ऐसा होता है। इसके बाद चलते हैं, दाखला जोड़ी जाविया। दाखला कैसी होती है? मतलब एक एंगल ऐसा जाएगा तो सेकंड एंगल ऐसा जाएगा, एक ऐसा एक ऐसा, तो सी टाइप बनता है ये। इसको बोलते हैं दाखला। तो इन लोग दोनों को भी सेम ही मेथड होता है, इसके जैसा। किसके जैसा? खती जोड़ी के जैसा। मतलब एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी, दोनों को प्लस करेंगे ना, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो मिलेगा हमारे को 180। ओके, अभी देखो यहाँ शेप दिया है, मैं आपको समझाती हूँ नज़ीर जोड़ी के डेफिनेशन समझाना, पकड़ना कैसे है, पहचान कैसी है। तो देखो मैं नाम छुपा देती हूँ। ओके, देखो ये एंगल ली है। ओके, ये कैसा शेप बना रहा है? देखो ऐसा। कैसा बना रहा है? ऐसा। तो सेकंड मुझे एफ चाहिए ना, तो सेकंड मेरा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बराबर। तो ये डी है तो ये एच आएगा, बराबर। देखो एच आ रहा है तो एंगल ए, तो सेकंड ई आएगा। एक ऐसा बनना तो सेकंड ऐसा बनेगा, ऐसा। तो एफ बनाएगा ना ऐसा करेंगे तो। ओके, अभी देखो थर्ड सी, देखो सी, देखो ये ऐसा बनता है, देखो एफ बनना चाहिए। देखो ये सी तो ये बनेगा जी, ये बी तो ये बनेगा ये बी। देखो ये बी है ना, तो एक छोड़ के यहाँ बी है ना,
ई नहीं आएगा, क्या आएगा एफ, क्या आएगा एफ। ओके, समझ में आया आपको। अब दाखिली मुतबादला क्या होता है, दाखिली मतलब जेड बनाते हैं, वो क्या बनाता है जेड बनाता है। देखो ये क्या बोल रहा है सी, देखो ये सी ऐसा है ना, तो यहाँ से ई आएगा तो जेड बनेगा। देखो ऐसा 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 और ऐसा, देखो जेड सी और ई। अभी देखो ये बी बनाएगा, ये बी बनाएगा तो ये एच बनाएगा, ये बी बनाएगा तो ये एच बनाएगा। ठीक है, खारजी मुतबल्ला बाहर की तरफ होते हैं, ऐसे बाहर की तरफ। देखो बाहर कैसे होंगे, देखो एंगल डी बता रहे हैं, एंगल एफ। देखो एक इधर, सेकंड इधर, एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, जी इधर। ओके, अब ये दाखिली दाखिली बोल रही थी ना मैंने, सी बनाता है। अगर ये सी होगा तो ये वाला एच, अगर ये बी होगा तो ये वाला ई, सिंपल। ओके, तो देखो चलो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2.5 में एमएस और आरपी कौन है, पैरेलल है। ये जो एमएस है वो जो आरपी है, दोनों क्या है पैरेलल है, मतलब मुतवाज़ी खतूत है। और खत डी के है ना, वो काट रहा है, क्या करता है ट्रांसवर्सल है, ये क्या कर रहा है इनको काट रहा है। ओके, तो डी एच पी की वैल्यू 85 है, मतलब डी एच पी इसकी वैल्यू क्या है 85। तो आर एच डी की वैल्यू क्या होगी, आर एच डी की वैल्यू क्या होगी, अगर डी एच पी की वैल्यू 85 है तो आर एच डी की वैल्यू क्या होगी, डी एच पी की वैल्यू 85 है। तो देखो आप ध्यान करो इसमें, ये कैसे बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है। देखो शक्ल लग जाती है आपको, मैं ईजी पड़ेगा, बुक थोड़ी ख़राब हो जाएगी ना। देखो ये हमारा डी है, ये हमारा एच है, बहुत ख़राब एच बन रहा है। फिर ये हमारा पी है, ओके ये हमारा पी है, फिर ये हमारा आर है, ये हमारा एम है, ये हमारा के है, और ये हमारा जी है, ये हमारा एस है। ओके, तो देखो ध्यान करो हाँ, इसमें क्या बोल रहा है डी एच पी। देखो शेप देखो, हाँ शेप देखो, ये शेप ऐसी जा रही है, ये शेप ऐसी जा रही है, और सेकेंड ऐसी। तो ये क्या बता रहे हैं, ये खती जोड़ी बता रहे हैं ना, खती जोड़ी तो बता रहे हैं। तो खती जोड़ी डेफिनेशन क्या थी, दोनों को मिला के क्या होगा 180 होगा, बराबर। तो हम ऐसा लेंगे देखो कि डी एच पी जाविया, डी एच पी प्लस जाविया आर एच डी इज इक्वल टू बाय 180। ओके, तो डी एच पी हमारे पास कितना दिया हुआ है, डी एच पी तो दिया हुआ है 85, आर एच डी हमको मालूम करना है। ओके, इज इक्वल टू बाय 180। तो 180 में से हम 85 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 95। ओके, हमको आर एच डी की वैल्यू मिल गई है, कहाँ है हमारा आर एच डी, इधर है। ओके, अब हमको क्या मालूम करना है, हमको मालूम करना है पी एच जी। देखो पी एच जी कहाँ आ रहा है हमारा, पी एच जी, ध्यान करो हाँ, आर एच डी हमारा ऐसा आ रहा है, पी एच जी हमारा ऐसा आ रहा है। अरे सॉरी, मेरे को लाइन लिखना तो मैं तो भूल ही गई, हमारा क्या है ये खती जोड़ी जा रही है ना। हाँ, तो ये लाइन ज़रूरी है बच्चों, अगर नहीं लिखे ना तो आपके आधा मार्क्स डायरेक्ट कट जाएगा। खती जोड़ी जाविया, ये कब कौन सा एंगल ले रहे हो आपको बताना पड़ता है इधर पे। तो ये क्या बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा शेप बन रहा है। तो ये हमारा क्या है मुतकाबला जाविया, क्या है हमारा मुतकाबला जाविया। तो ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब जितना आर एच डी होगा ना उतना ही हमारा पी एच जी होगा। तो ये कौन सा एंगल हमारा बन रहा है, मुतकाबला जाविया। ओके, क्या बन रहा है हमारा मुतकाबला जाविया। तो आर एच डी हमारे कितना है, आर एच डी हमारे कितना है 95। तो पी एच जी हमारा खुद ब खुद ही 95 का हो गया, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। फिर एच जी एस क्या है हमारा, देखो एच जी एस है ना, यहाँ ध्यान करो, देखो एक था हमारा डी एच पी, ये हमारा है एच जी एस। कौन सा शक्ल दिख रही है आपको, एफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ऐसा और ऐसा। ठीक है, ध्यान मैं यहाँ कर रही हूँ। तो हमको क्या बता रहा है, एफ बता रहा है। एफ का क्या होता है, एफ को क्या बोलते हैं हम इसको, मतलब क्या होगा डी एच पी इक्वल होगा किसके इक्वल होगा भाई, एच जी एस के इक्वल होगा, एच जी एस के इक्वल होगा। किस सबसे होगा, नजीरी जोड़ी जाविया, मतलब जो हमारा
DHP होगा, DHP हमारा क्या था 85, तो HGS खुद ब खुद ही हो गया हमारा 85। ओके, हो गया। तो चलो अब चलते हैं MGK के पास। MGK किधर है हमारा, MGK तो हमारा इधर है, MGK। तो देखो RH-G भी निकाला था क्या हमने, एक मिनट, RH-G, हाँ MGK ना, PHG निकाला है, हाँ PHG निकाला है ना हमारा। PHG कितना है 95, PHG और MGK, एक सेकेंड, हाँ HGS, सॉरी HGS, देखो यहाँ ध्यान करो, HGS क्या होगा, HGS और ये MGK, ध्यान करो HGS MGK। देखो HGS हमारा क्या 85, तो खुद ब खुद ही MGK भी हमारा क्या हो जाएगा 85। किस हिसाब से हो जाएगा 85, मुतकाबला जावी के हिसाब से हो जाएगा 85। ठीक है, ये मुतकाबला जावी बना रहा है, मतलब X बना रहा है, ठीक है। HGS तो हमारा कौन सा जाविया है, ये मुतकाबला जाविया। ओके, क्या है हमारा ये मुतकाबला जाविया, मतलब MGK हमारा कितना हो गया 85। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है 2.6 का मुशाहिदा कीजिए, 2.6 का मुशाहिदा कीजिए, खत Q और खत P, खत Q और खत L और खत M तक आते हैं। देखो दो लाइन काट रही है, दो लाइनों को दो लाइन काट रही है। ओके, तो कुछ जाविये बन गए हैं उस हिसाब से, कुछ जाविये बन गए कुछ हिसाब से, उससे जाविये बन गए उस मालूमात की बिना पर एंगल ABC और D। तो देखो इसमें कुछ जाविये की पैमाइश दी हुई है, तो उसकी बिना पर आपको एंगल ABCD की पैमाइश मालूम करनी है। तो देखो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D मालूम करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले मैं शेप बना देती हूँ। तो देखो अभी आपको गिवन क्या क्या है वो देखिए, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। देखो तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे A दिया है, आपको A फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 110 है ना। तो देखो ये क्या बन रहा है, खती जोड़ी जाविया, मतलब कैसा बन रहा है कि एक ऐसा बना रहा है और एक ऐसा बना रहा है, एक ऐसा बना रहा है, एक ऐसा बना रहा है। तो कौन सा जोड़ी हो गया, ये हो गया खती जोड़ी जाविया हो गया। क्या हो गया, खती जोड़ी जाविया, खती जोड़ी जाविया है। तो क्या होगा, एंगल A प्लस 110, ओके, इजिकल टू बाय 180। खती जोड़ी भी डेफिनेशन आती है, दोनों को मिला देने पे 180 आता है, 180 आता है। तो देखो 180 में से माइनस करना है हमको 110 को, तो 180 में से 110 गया तो बचा कितना 90। ओके, एंगल A की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 90 आ गई है। ओके, अब हमको एंगल B फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है कि कैसा कुछ मैच ही नहीं करा। तो देखो यहाँ पे हम सपोज करेंगे एंगल यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एंगल E है। तो इससे क्या होगा पता है, इससे क्या होगा, देखो ये एंगल A है ना, एंगल A, देखो ये एंगल A है और ये जो एंगल है एंगल E, ये क्या हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है, हमारा एंगल A क्या निकला, एंगल A हमारा निकला क्या निकला 90। तो हमारा एंगल E खुद ब खुद ही 90 का हो गया। ओके, एंगल E खुद ब खुद ही 90 हो गया है। तो ये 90 इजिकल टू बाय एंगल E। ओके, अब एंगल E और एंगल B हमने किस हिसाब से लिया, इसको नजीरी जोड़ी जाविया के हिसाब से लिया। क्या है, नजीरी जोड़ी क्या है जाविया, नजीरी जोड़ी जाविया के हिसाब से लिया है। तो अब देखो एंगल E और एंगल B, देखो एंगल E और एंगल B ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है मुतकाबला जाविया। क्या बना रहा है, मुतकाबला जाविया। मतलब जो हमारा एंगल A है ना, कितने का आया था 90 का ना, तो एंगल B खुद ब खुद ही कितने का हो जाएगा 90 का, कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा।
एक मिनट, 180 में से एक में करते हैं सॉल्व। 70, सॉरी 70 है, 90 नहीं है, 70 है, माइनस में गड़बड़ हो गई मेरे से, गलती हो गई, सॉरी। तो 70 है, ये 90 नहीं है। ओके, तो ये 70 है। ओके, 70 आ रहा है हमारा एंगल बी भी, जो भी हमारा एंगल ए है और खुद ब खुद एंगल बी खुद ब खुद ही बन गया। ओके, अब चलो, अब देखो यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है 115 है, कितना है ये 115 है ना, और ये डी, तो फिर ये हमारा क्या बन रहा है, खती जोड़ी जाविया, क्या बन रहा है, खती जोड़ी जाविया, खती जोड़ी जाविया बन रहा है। तो 115 जमा एंगल डी इजिकल टू बाय 180। ओके, तो 180 में से मैंने 115 को निकाला, क्या करा मैंने, 180 में से 115 को माइनस कर दिया, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, 65 है ना। एंगल डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 65। ओके, एंगल डी हमारा आ गया 65। अब यहाँ ध्यान करो, देखो ये हमारा 115 जो है ना, ओके, तो एंगल डी हमारा क्या आ गया है, 65। देखो 115 ये क्या हो गया भाई, सी जो, देखो ये क्या बना रहा है, बना रहा है ना, देखो, तो एंगल सी हमारा क्या है भाई, 115 है। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, खत एम और खत एल, देखो एम और एल है ना पैरेलल है, और खत पी और खत एन, पी और एन भी पैरेलल है, मतलब मुतवाजी है। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी है, क्या करनी है आपको, एंगल ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम सपोज करेंगे, एक नाम सपोज करेंगे कि कोई एक नाम है यहाँ पे जो है वो है ई, है ना। तो देखो क्या होता है ना उससे, देखो ये हमारा 45 है और एंगल ई भी हमारा क्या हो गया 45, कैसा हो जाएगा, देखो एंगल 45 इजिकल टू बाय ई, एंगल ई क्या है भाई हमारा, ये नजीरी जोड़ी जाविया हो जाएगा इससे, ये ऐप बना रहा है नजीरी जोड़ी जाविया, ठीक है, ये ऐप बना रहा है, उल्टा ऐप बना रहा है ना। अब देखो इससे क्या होगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एंगल ई जो हो गया ना हमारा 45 खुद ब खुद ही हो गया। अब देखो ये एंगल ई और एंगल ए, ये क्या हो रहा है, खती जोड़ी जाविया हो रहा है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल ई करेंगे ना हम, क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ई करेंगे ना हम, तो 180 आएगा। तो एंगल ई तो हमारा 45 है, क्यों है ऐसा, हमने खती जोड़ी जाविया लिया, इसको क्या लिया है, खती जोड़ी जाविया। ओके, क्या लिया है, खती जोड़ी जाविया लिया है इसको। तो एंगल ए और एंगल ई को प्लस करने में 180 होता है, तो एंगल ई जो है हमारा 45 है, एंगल ए हमको फाइंड आउट करना है और ये हमारा 180 है, ठीक है। तो 180 माइनस 140, ये 45, तो 180 में से मैं 45 माइनस करूँगी, मुझे क्या मिलेगा, 180 में से मैं 45 माइनस करूँगी तो क्या मिलेगा, 10 में 5 के 5, और इसका क्या हुआ, 7 में से 4 गया तो 3, 135। तो एंगल ये क्या हो गया हमारा, एंगल ए हमारा हो गया 135। अब यहाँ ध्यान करो, देखो एंगल ए जो है ना, एंगल ए उसके सामने है एंगल बी, तो ये शेप देखो ऐसा बन रहा है, देखो एंगल ए ऐसा है और एंगल बी ऐसा है, तो उसको बोलते हैं मुतकाबला जाविया, क्या बोलते हैं, मुतकाबला जाविया। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लेंगे मुतकाबला जाविया, क्या लेंगे, मुतकाबला जाविया, मतलब क्या हुआ इसका, एंगल ए इक्वल हो गया किसके, एंगल बी के। तो हमारा एंगल ए कितना आया 135, तो एंगल बी खुद ब खुद ही 135 का हो गया हमारा। ओके, इसके बाद जाते हैं एंगल सी के पास। देखो एंगल सी, देखो एंगल बी और एंगल सी क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं, किस हिसाब से हो रहे हैं, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल सी के। क्यों बताइए क्यों, क्योंकि ये है हमारा नज़ीरी जाविया, क्या है हमारा नज़ीरी जाविया। नज़ीरी जाविया क्या होता है, इक्वल होता है एक दूसरे के, ठीक है, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एंगल बी हमारे कितना है 135, तो एंगल सी खुद ब खुद ही 135 का आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारे इसका सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ में आया आपको। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 4 भी ज़रूरी है बट पहले 5 करके हटा देते हैं सर पे से। देखो यहाँ पे सेम ही मेथड है, जैसे हमने पीछे किया था वैसा ही है। 2.9 सी डी पैरेलल है ए बी के, पी क्यू पैरेलल खत तक आते हैं उनका पे क्यू, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, सेम वही मेथड है इसका।
ART देखो ART कहाँ आ रहा है, ART ऐसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। ओके, ART आपको फाइंड आउट करना है। आपको दिया क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा फोटो बनाती हूँ, उसमें भी थोड़ा डॉट वगैरह दिया हुआ है। ओके, देखो PR, ये एंगल हमारा B, ये C, ये T, ये हमारा क्या हो गया A, ये हमारा क्या आएगा C, ये हमारा O। ओके, O। तो हमारे पास में देखो, हमारे पास में PRB की जो वैल्यू है ना वो 105 दी हुई है, ठीक है। और उसके बेस पे हमको इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो PRB हमारे पास क्या है, 105 है। हमको फाइंड आउट करने क्या बोला, ART। देखो ART PR हाँ BRT की वैल्यू हमको दी हुई है। किसकी दी है, BRT की। हमको ART फाइंड आउट करना है। देखो तो ये हमारा क्या हो रहा है, खती जोड़ी जाविया। क्या हो रहा है हमारा, खती जोड़ी जाविया। खती जोड़ी जाविया क्या होता है, मतलब ART, एंगल ART को प्लस करेंगे एंगल BRT से, तो उन लोग को प्लस करने में हमको क्या मिलेगा, 180 बराबर। तो एंगल ये हो गया हमारा 105। ART तो हमारे को मालूम ही नहीं, हमको मालूम करना है ART इजिकल टू बाय 180। तो ये 105 इधर जाएगा, मतलब 180 में से मैं माइनस करूँगी 105 को तो 100 में 100 हो गया, 80 में से 5 गया, 75 होना चाहिए ना। हाँ 75 होना चाहिए। ओके, तो ART की जो वैल्यू मिलेगी ना मुझे, वो मिलेगी, ART की जो वैल्यू मिलेगी ना वो मिलेगी 75। ओके, ART मेरा क्या आ गया, 75। ओके, अब मुझे निकालना है CTQ। क्या निकालना है, CTQ। तो देखो CTQ का है, ये Q है। ओके, CTQ। अब मुझे क्या निकालना है, CTQ निकालना है। ओके, ART दिया था, CTQ। देखो सिंपल सा फंडा है। देखो ART इक्वल है, किसके इक्वल है, CTQ के। पता है क्यों इक्वल है, क्योंकि ये बन रहा है उल्टा F। ओके, इक्वल है, किसके इक्वल है, इसके, क्योंकि ये है उल्टा F। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, नज़ीरी जाविया हो गया। कौन सा हो गया, नज़ीरी जाविया हो गया हमारा, ठीक है। तो मतलब मेरा अगर ART 75 है ना, तो CTQ खुद ब खुद ही 75 का हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए इसके हिसाब से। DTQ, देखो DTQ, अब हमको क्या मालूम करना है, DTQ मालूम करना है ना बराबर। तो देखो सिंपल है, देखो PRT BRT 105 का है, तो CTQ भी 105 का होगा। क्यों होगा पता है, BRT इजिकल टू बाय DTQ। क्यों होगा, क्योंकि ये भी हो रहा है नज़ीरी जाविया, ये भी हो रहा है नज़ीरी जाविया, मतलब ये खुद ब खुद हो गया 105 का। ओके, खुद ब खुद ही हो गया 105 का DTQ। ओके, अब चौथा क्वेश्चन PRB का है हमारा। देखो ये हमारा PRB है ना, हमने ART निकाला था ना, ART कितना निकाला, 75 बराबर। देखो 75 निकाला था, ऐसा। PRB कैसे आ रहा है, ऐसा। क्या बना रहा है, ये X बना रहा है। देखो क्या बना रहा है, ऐसा बना रहा है। मतलब क्या होता है, ये मुतकाबला जाविया। क्या होता है, मुतकाबला जाविया। क्या होता है, मुतकाबला जाविया। ओके, मुतकाबला जाविया। तो मतलब ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा ये पता है, एंगल ART इक्वल होगा किसके, एंगल PRB के। ओके, PRB के इक्वल होगा। ओके, मुतकाबला जाविया हो गया ये। तो मतलब क्या हुआ, हमारा ART कितना निकला था, हमारा 75। ART हमारा 75, तो खुद ब खुद ही PRB हमारा 75 हो जाएगा। ओके, आगे समझ में आपको, PRB हमारा 75 हो जाएगा। ओके, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मैं 2.2 जब करूँगी तो मैं आपको उसमें समझा दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी, इसका स्टार्टिंग कर दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।